हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेट के अंदर मैथ सेक्शन के पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और इसके अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो नॉन मेडिकल टेट और जीटी टेट के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में उनको। और ये पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 2 भी आएगा आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 84 विच आर मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, 84 को जो भाग करने वाली जितनी भी संख्याएं हैं उनमें जो 7 के मल्टीपल्स हैं उन सबका सम हमसे पूछा हुआ है। देखो 84 के मल्टीपल्स में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, ठीक है, जो फैक्टर्स हैं इसके अंदर जो इसको भाग करने वाली है। तो एक और जो नंबर खुद है वो हमेशा जो है एक में फैक्टर होते हैं। तो एक हो गया, उसके बाद 2, फिर 3, 3 के बाद 4, 6, 7, ठीक है। 7 के बाद आपके पास देखो उल्टा चलना शुरू हो जाओ यहाँ पर। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 21। तो यहाँ से आपके पास फिर 21 भी आ जाएगा। और 1 2 3 4 6 7 देन 12, 7 के बाद फिर 14 6 84, 12 7 84, 14 6 84, और फिर आपके पास 21 है ना। और 21 के बाद आपके पास 3 तो 28, और उसके बाद 42 एंड लास्ट में आपका 84। तो ये जो हमारे पास संख्याएं हमने यहाँ पर लिखी हैं ये वो सारी की सारी संख्याएं हैं जो 84 को पूरी तरह से भाग कर रही हैं। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, इसके फैक्टर्स बोलेंगे। अच्छा, हमसे क्वेश्चन में पूछा कि इनमें उन सभी फैक्टर्स का सम जो 7 के मल्टीपल्स हैं। तो 7 के मल्टीपल्स में देखो 7 आ गया यहाँ पर, 7 प्लस उसके बाद 14 देन 21 है ना। इन सबको जोड़ना है हमको। 21 है, फिर 28, फिर 42 और फिर 84। ये सारे के सारे ऐसे फैक्टर्स हैं 84 के जो 7 के मल्टीपल्स हैं। अच्छा, इन सब का सम कितना हो जाएगा, तो देखो 4 2 6, 8 6 14, 1 15, 4 19 और 7 26। तो 7 इधर 2 बच के 8 2 10, 4 14, 15 16, 17 18 और 1 19, 196। ठीक है, तो 7 के जो मल्टीपल्स हैं 84 के फैक्टर्स उन सभी का सम कितना है, 196। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ क्यूब हैज़ अ वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, एक क्यूब की बात हुई तो क्यूब एक हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह की हमारे पास एक फिगर होती है जिसकी जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है वो सारी की सारी बराबर होती है, उसे एक क्यूब कहा जाता है। अब जो एक क्यूब है ना उसकी सारी की सारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, ए के बराबर हम मान लेते हैं। तो इसके अंदर इसका वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है ए क्यूब। इसका टोटल सरफेस एरिया वो होता है 6a स्क्वायर। इसका लेटरल सरफेस एरिया और ये होता है हमारे पास 4a स्क्वायर। एंड एक और रिजल्ट होता है जो डायगोनल के साथ लिंक है, डायगोनल √3 × a। ठीक है, तो ये फॉर्मुलाइजेशन आपको याद रखनी है क्योंकि मेंसुरेशन के अंदर जो भी हमारे पास सॉलिड आता है उसके जो रिजल्ट्स हैं वो पूछे जाते हैं डायरेक्टली। तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम के बारे में बोला है 125। दैट मीन्स कि जो ए क्यूब है हमारे पास वो कितना आ जाएगा, 125 के बराबर। और ए कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसका क्यूब रूट बन जाएगा 5। ठीक है, सो ए इज इक्वल्स टू 5 है। ए हमारे पास 5 है, हमसे इसके एक फलक का क्षेत्रफल पूछा है, एरिया ऑफ वन फेस। अब जो एक सॉलिड है हमारे पास जो क्यूब के रूप में है तो उसका जो एक फेस होता है वो स्क्वायर फेस होता है और हर फेस का एरिया ए स्क्वायर होता है। दैट इज़ 5 का स्क्वायर यानी कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। ऑप्शन सी इज राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 63। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज डबल द अदर देन द इक्वेशन इज। बोला कि हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर्स है और उनका सम कितना है, 63 है। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज डबल्स द अदर, है ना। इफ वन ऑफ द नंबर x आएगा, यहाँ पर x लिख लेना। इफ द वन ऑफ द नंबर x इज डबल द अदर नंबर देन द इक्वेशन इज। तो अगर एक नंबर हमारे पास x है ना, ये बोल के करा, यहाँ पर x होगा, मिसिंग है थोड़ा सा। तो ये क्या बन जाएगा, 63 माइनस x। दूसरा नंबर उनका सम 63 है ना, तो 63 माइनस x। बोला कि जो हमारे पास एक नंबर है वो दूसरे का डबल है।
ठीक है, वन ऑफ द नंबर x इज डबल ऑफ सेकेंड 63 माइनस एक्स, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज 2। ये हमारे पास इक्वेशन बनी है। अब ये देखो कौन सी इक्वेशन हमारे पास सही होगी। तो राइट हैंड साइड में 2 है तो 2 हम करेंगे, तो ये बन जाएगा x ओवर 63 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2। तो x ओवर 63 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 ऑप्शन ए के अंदर अवेलेबल है, सो ऑप्शन ए इज राइट है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, the average of 5 consecutive numbers is a b c d and e is 102। 5 consecutive numbers हैं, ठीक है, a b c और d, इनकी जो एवरेज है, सॉरी e भी है साथ में, तो इनकी जो एवरेज है वो 102 यहाँ पर दी हुई है। तो 5 नंबर्स हैं, जब एवरेज आपके पास 5 नंबर्स की जो है वो दे रखी है, 5 नंबर हैं, 3 नंबर हैं, ठीक है, या फिर 7 नंबर्स हैं, तो ये जो एवरेज होती है, ये जो सेंटर वाला नंबर है यही होता है। ठीक है, यानी कि जो C है आपके पास वो 102 के बराबर है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है आपके पास ये, कैसे हम ऐसे ज्यूम करते हैं, एक x है, ठीक है, एक इसके आगे और एक इसके पीछे, ठीक है, और एक और ले लेते हैं आगे और एक इसके पीछे, तो ये हमारे पास टोटल 5 नंबर बन जाते हैं। और जब आप यहाँ से इसकी एवरेज निकालोगे तो जो x होता है वो यहाँ पर सेंटर वाला नंबर C वो इस एवरेज के बराबर ही आता है। तो C इज इक्वल्स टू 102 और 2 इसके आगे 2 इसके पीछे, है ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो 102 103 एंड 104 एंड 2 इसके पीछे तो 101 एंड 100। ये हमारे पास टोटल 5 नंबर जो हैं वो बन जाएंगे। अच्छा, आपसे पूछा द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स देन द प्रोडक्ट ऑफ B एंड D। जो यहाँ पर दूसरा और चौथा नंबर है, यानी कि प्रोडक्ट क्या होगी, तो दूसरा नंबर है हमारे पास 101 और चौथा नंबर है 103, यानी कि हमें 101 और 103 को मल्टीप्लाई करना है ना। अब मल्टीप्लाई करना है तो देखो थोड़ा सा इसको इजी बना लेते हैं, 101 इंटू 103, तो ये क्या बन जाएगा 10300 प्लस 103, है ना, मल्टीप्लिकेशन है, जैसे आपको इजी लगे आप वैसे शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये कितना बन जाएगा 3 0 3 प्लस 1 4 एंड 1 0, सो 10,403। सो ऑप्शन बी के अंदर हमारे पास अवेलेबल है 10,403, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारे पास 10,000 प्लस 10 हंड्रेड्स प्लस 10 टेंस। अच्छा, ये 10,000 है ना, जब भी हम नंबर्स लिखते हैं ना, ये जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है, इनमें जो प्लेसेस होते हैं उनको S और TH के साथ डिनोट किया जाता है। तो 10,000 हो गया हमारे पास 10,000, देन 10 हंड्रेड्स हो गया हमारे पास 0 0 0 एंड 10 1000 एंड देन 10 टेंस हो गया हमारे पास 10 गुणा, देखो ना ये 10 गुणा 10 है 100, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो कितना बन जाएगा आपके पास ये 10,000, 10 इंटू 1000, देन 10 100, 10 इंटू 100, 10 टेंस हो गया 10 इंटू 10, जोड़ोगे 0 0 1 1 1, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 11100। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 30 45 and 60 between 200 and 400 plus the largest common factor of 45 15 24 and 45। ठीक है, ये क्या होगा, तो देखो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है आपके पास 30 45 और 60 का, तो एलसीएम की बात है ये, पहले तो एलसीएम निकाल दो, एलसीएम ऑफ 30 45 एंड 60। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, देखो 30 45 और 60 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो चलो निकाल लेते हैं 30 60 और 45, है ना, तो 2 से काट लो इसको, 15 30 60 और ये 45, फिर 2 15 30 45। ठीक है, और ये कितना बन जाएगा आगे फर्दर 2 से, तो 15 15 45। अब इसको 3 से काट दो, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, 3 15 45, 5 1 और 3, और इनकी प्रोडक्ट 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 3 24, 24 गुणा 5 और 3, तो 15 24 गुणा 15 कर लेते हैं,
24 गुना 15, 15 चौके 60, 15 गुना 30 और 6 36, 360। तो इनका एलसीएम कितना आ गया 360। अब देखो आपके पास बोला द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल बिटवीन 200 एंड 400। तो 200 से 400 के बीच में जो हमारे पास एलसीएम आया वो ऑलरेडी इसी के बीच में है, तो ये ऑलरेडी स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 200 से 400 के बीच में, है ना। अच्छा, सेकंड बोला है कि द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15, 24 और 45, जो 15, 24 और 45 का लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर है ना। तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, सो HCF ऑफ 15, 24 और 45, ठीक है। 15, 24 और 45, तो ये कितना हो जाएगा 15, 24 और 45 का HCF 3 बन जाएगा, है ना। 3 सब में कॉमन है जो उनको भाग कर रहा है, और इसके फैक्टर में 5 है तो 5 यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके पास द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल बिटवीन 200, 400 प्लस लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, आई थिंक यहाँ पर प्लस नहीं है, ये डिवीज़न होना था, ठीक है। दिस इज़ नॉट प्लस, दिस इज़ डिवीज़न लाइक दिस। तो ये कितना बन जाएगा 360 हो गया इनका एलसीएम, ठीक है। यहाँ से 360 और डिवीज़न 15, 24, तो ये आ गया हमारे पास 3, ठीक है। तो 3 से हम इसको काट देंगे तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 120। सो 120 विल बी द आंसर, ना। ऑप्शन बी इज राइट है, देयर इज डिवीजन नॉट प्लस। ओके, इसको सही कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज बाई 5% एवरी ईयर। जो टाउन है उसकी जो पॉपुलेशन है वो 5% के हिसाब से इंक्रीज़ हो रही है ना। और बोला द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज़ 9261, जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो है 9261। देन द पॉपुलेशन 3 ईयर्स एगो, 3 वर्ष पहले अगर हमारे पास पॉपुलेशन पूछी जाए तो वो क्या है फिर, ठीक है। चलो ऐसे तो याद रख लो, आपके पास अगर किसी टाउन की जो पॉपुलेशन है P, तो वो X% के रेट से या तो इंक्रीज़ कर रही है या फिर डिक्रीज़ कर रही है। तो पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स क्या होता है, आफ्टर n ईयर्स। ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये कंपाउंड इंटरेस्ट की एप्लीकेशन होती है। तो पॉपुलेशन आपके पास कितनी बन जाएगी P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू द पावर n, ठीक है। ये n ईयर्स एगो, सॉरी आफ्टर है। और अगर यहाँ पर इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है, x है तो इसको x लिख लेते हैं, X% से इंक्रीज़ करे तो प्लस, यहाँ पर डिक्रीज़ कर रही है तो माइनस, ठीक है, n नंबर ऑफ ईयर्स। और आपसे बिफोर पूछा जाए, है ना, पहले n वर्ष पहले अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होगी P/1 प्लस माइनस R बाई 100 होल रेज टू द पावर n, है ना, प्लस माइनस, ठीक है। x की जगह x रखा है हमने r की जगह। सो दिस विल बी, देन हमारे पास नेक्स्ट जो है इसको अप्लाई करते हैं। देन द पॉपुलेशन 3 ईयर्स एगो, तो 3 वर्ष पहले की बात है। पॉपुलेशन आपके पास टोटल कितनी बन जाएगी 9261 ओवर 5% के हिसाब से, तो 1 इंक्रीज़ करें तो 1 प्लस 5/100 एंड सारे की पावर 3। तो 5 1 5, 5 2 10, 20 प्लस 1 21/20, और ये क्या बन जाएगा 9261 इंटू, अच्छा मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ, ऊपर ले जाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 20/21 गुणा 20/21 गुणा 20/21, है ना। क्यूब था तो यहाँ पर 3 बार हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो आपका 9261 होता है ये 21 का क्यूब होता है, तो ये कट जाएगा सारा का सारा, और हमारे पास कितना बन जाएगी प्रोडक्ट 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 0, यानी कि 8000। सो 3 वर्ष पहले जो हमारे पास पॉपुलेशन थी टाउन की वो कितनी बन जाएगी 8000 बन जाएगी, ठीक है। देन लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 10 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर। तो देखो अगर 10 स्क्वायर को आप फैक्टराइज करोगे तो ये क्या बनेगा, 10 का जो स्क्वायर है इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर। और 11 का तो ये ऑलरेडी आपके पास प्राइम है तो ये एज इट इज़ रह जाएगा। और 12 का जो स्क्वायर है उसकी फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं तो ये बन जाएगी हमारे पास 3 गुणा 2 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर गुणा 2 की पावर 4।
अब जो एलसीएम होता है हमारे पास किन्हीं भी नंबर का फैक्टराइजेशन फॉर्म में, तो हमारे पास वो उन नंबर्स में जो कॉमन है और नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं उन सब की प्रोडक्ट होता है विद द मैक्सिमम पावर, है ना। तो 2 की मैक्सिमम पावर 4, 2 रेज टू द पावर 4 एंड 5 रेज टू द पावर 2, 3 रेज टू द पावर 2 एंड 11 रेज टू द पावर 2। तो ये सारी की सारी मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 16 और 25, 3 3 9 और 11 गुना 11 121। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन हमें टेक प्लेस करनी है। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो दिस विल बी 16 गुना 9 144 और गुना 25 गुना 121। तो यहाँ पर 144 और 121 को गुणा कर लेते हैं। 144 गुणा 121। तो अगर आप इसको करना चाहते हैं तो इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। 144 गुणा 120 प्लस 1, है ना, ब्रेक करके। तो 0 12 चौके 48, 12 चौके 48, 4 52, 12 1 12 5 17 और प्लस 144। ठीक है, ये अपने अपने तरीके हैं शॉर्ट जिससे आप कर सकते हो। 10 प्लस 0 प्लस 4 4, 8 4 12, 2 1 3 और 1 4 7 आपके पास एज इट इज़ एंड 1 एंड मल्टीप्लाई बाई 25। और 25 से गुणा करना है तो 25 चौके 100, 25 गुना 50 10 60, 25 चौके 100 और 6 106, 25 सते 25 के 150, 25 सते 175 और 10 85 17 और 25 से कम 25 10 35 7 42 4 2 5 6। आई थिंक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। 25 से कम 25, देन यहाँ पर अच्छा 6 था। तो आपके पास ये ऑप्शन में को चेक कर लेते हैं। 25 चौके 100, 25 गुना 50 और 10, 25 गुना 50 10 60 6, 25 चौके 100 और 106 10, 25 सते 175 10, 25 से कम 25 अच्छा 43 18 बनना था यहाँ पर कैरी। सो 4 3 5 6 100। ऑप्शन ए इज़ राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 किलोमीटर 5 मीटर इज इक्वल्स टू, अच्छा ये तो बहुत आसान है। 2 किलोमीटर और 5 मीटर को अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा। तो 2 किलोमीटर हमारे पास कितना बन जाता है, तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट किया हुआ, तो किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 मीटर कितने किलोमीटर में होगा, हमें पता है कि जो 1000 मीटर्स होते हैं वो 1 किलोमीटर के बराबर होते हैं। तो 1 मीटर कितना बन जाएगा, 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, तो 5 मीटर कितना बन जाएगा, 5/1000 किलोमीटर, यानी कि 0.005 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर प्लस 0.005, तो ये कितना बन जाएगा 2.005 किलोमीटर, है ना। ये यूनिट कन्वर्सन है जो आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। सो 2.005 किलोमीटर आपके पास ऑप्शन सी इज़ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The total age of A and B is 12 years more than the total age of B and C. Then C is younger than A by। अच्छा, यहाँ पर एक यंगर वर्ड का यूज़ किया है। यंगर जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन किससे कितने साल छोटा है या कौन किससे कितना साल बड़ा है, तो आपको जैसे यहाँ पर C और A के बीच में पूछा है तो आपको A और C के बीच में जो एज डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो A माइनस C का मतलब क्या है, आपके पास अगर ये 2 साल बन रहा है तो जो A है वो C से 2 साल बड़ा है, ओल्डर है। ठीक है, और C जो है A से 2 साल यंगर है। ठीक है, तो ये वाली जो कंसेप्ट है आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि जो A और B की टोटल एज है वो B और C की टोटल एज से 12 साल अधिक है, यानी कि B प्लस C से 12 साल अधिक है। तो जो C और A है उनके बीच में कितने एज साल का डिफरेंस है, तो इनको B और C को इधर ले आओ। तो A प्लस B माइनस B माइनस C इज इक्वल्स टू 12, B से B कैंसिल और A और C के बीच में जो एज डिफरेंस है वो आ गया 12 साल का। इसका मतलब जो A है वो C से 12 साल बड़ा है और जो C है वो A से 12 साल छोटा है। सो ऑप्शन सी इज़ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ग के प्रत्येक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो डायमीटर जो डायगोनल है आपके पास स्क्वायर का वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है
और हमें पता है कि जो एरिया है स्क्वायर का वो क्या होता है 1/2 डी स्क्वायर, है ना, इन टर्म्स ऑफ डायगोनल, और दूसरा आपके पास जो साइड होती है साइड का स्क्वायर होता है। सो दिस विल बी 1/2 इंटू 10 इंटू 10, तो 2 पंजे 10 और 5 गुना 10 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन बी के अंदर आपके पास अवेलेबल है, ऑप्शन बी इज़ राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8। तो जब भी आपसे किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स पूछा जाता है तो यही नंबर होता है, बस इसका साइन आपको रिवर्स करना है। अगर प्लस का है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस। सो ऑप्शन डी आपके पास है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इफ़ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो हमें फाइंड आउट करनी है। देखो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है उसका जो एरिया है हमारे पास वो कितना होता है √3/4a स्क्वायर, और जो इसकी हाइट होती है वो होती है √3/2 इंटू ए, ठीक है, √3/2 इंटू ए। अब हमारे पास एरिया दे रखा है, सो वो है 81√3 इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। अच्छा, √3 से √3 कट जाएगा, 4 यहाँ से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बन जाएगा 81 इंटू 4, और ए कितना बन जाएगा इन दोनों का स्क्वायर रूट, तो 81 का स्क्वायर रूट 9 और 4 का 2 यानी कि 18। तो ए आ गया हमारे पास 18 सेंटीमीटर। हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, तो हाइट क्या बन जाएगी √3/2 इंटू ए आपके पास कितना आया 18, तो गुणा 18, 2 × 18 यानी कि 9√3 सेंटीमीटर विल बी इट्स हाइट। सो 9√3 आपका ऑप्शन ए के अंदर अवेलेबल है, सो दिस विल बी राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक समचतुर्भुज का परिमाप 4a है तथा विकर्णों की लंबाइयाँ x और y है तो इसका क्षेत्रफल क्या है। तो हमें क्या पता है कि जो एक रोम्बस होती है ना, रोम्बस, उसका जो एरिया है वो हम जो मोस्टली फाइंड आउट करते हैं वो क्या होता है, वो उसके डायगोनल्स की जो प्रोडक्ट है उसका हाफ होता है 1/2 d1 इंटू d2। तो डायगोनल्स x और y दे रखे हैं, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 xy, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डायगोनल हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। सो ऑप्शन डी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू 23, b इज इक्वल टू -29, देन फाइंड आउट 25a स्क्वायर प्लस 40b प्लस 16b स्क्वायर। तो a की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 23 और b की वैल्यू दे रखी है -29, ये हमें फाइंड आउट करना है और इसके अंदर पुट करके। अच्छा ध्यान से देखो, अगर आपके पास ये जो 25a स्क्वायर है प्लस 40ab प्लस 16b स्क्वायर है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना। कैसे, देखो ये हमारे पास बन जाएगा 5a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, दिस इज 40, 2 इंटू 5 इंटू 4a या 4b और 5a ऐसे, एंड प्लस 4b का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि 5a प्लस 4b का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो अगर हम यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट करते हैं तो स्केयरिंग करना पड़ती है ना, इतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ से आसान हो जाएगा, 5a कितना हो गया, तो 5 इंटू a है 23, 5 × 3 15, 5 × 2 10 और 1 11 प्लस और 4 इंटू -29 और सारे का स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा 115 माइनस 4 × 36, 4 × 2 8, 3 11 सारे का स्क्वायर, और 115 माइनस 116 माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि प्लस का 1। सो ऑप्शन ए के अंदर हमारे पास अवेलेबल है, सो ऑप्शन ए इज राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर मेड अप ऑफ द डिजिट्स। जो आपके पास ये डिजिट्स दे रखे हैं 8, 9, 5, 0, 6, इनसे बनने वाली सबसे बड़ी लार्जेस्ट और जो स्मॉलेस्ट नंबर हैं उनका डिफरेंस हमें निकालना है। तो देखो लार्जेस्ट नंबर जब हमें बनाना है तो डिजिट्स को हम क्या करेंगे, उनके जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसमें लिख देंगे, यानी कि 9, 8, 6, 5, 0, ये बन जाए इनसे लार्जेस्ट नंबर। जब स्मॉलेस्ट लिखना है, ठीक है, तो डिजिट्स को इनके असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, लेकिन जब जीरो आपके पास अवेलेबल हो तो जीरो को स्टार्टिंग पे नहीं रखना है, उसको सेकंड पेज के ऊपर रखना है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा
5, 0, 6 एंड 8, 9। ठीक है, इनका डिफरेंस हमें निकालना है तो माइनस कर लो। 10 में से 9 1 और इधर बचे हैं 4, 14 में से 8 6 और इधर आपके पास 15 में से 6 9, देन इधर 7, 9 में से 5 4। सो 4, 7, 9, 6, 1 ऑप्शन ए इज राइट है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल एज इन दिस फॉर्म। अगर HCF को हम इस तरह से लिख सकते हैं तो M जो है वो कितना होगा। देखो पहले तो 65 और 117 का HCF निकालना है ना। अगर हम इनके HCF की बात करें तो ध्यान से देखो, ये दोनों के दोनों 13 के मल्टीपल्स हैं, है ना। और ये 13 पंजे 65, 13 ने 117। अब 13 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है यहाँ पर, सो दिस विल बी 13। इनका जो HCF है वो 13 आ जाएगा। बोला कि ये जो 13 है वो इस रूप में लिखा जा सकता है। दैट मीन्स कि जो 65M माइनस 117 है वो कितना हो जाएगा 13, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये किसके, ये तो 13 के, 13 को ही इस रूप में लिखा हुआ है। देन ये क्या बन जाएगा 65M इज इक्वल टू 13 प्लस 117। ठीक है, और ये बन 13 प्लस 117 ये बन जाएगा हमारे पास 130 और इधर 65M और M कितना आ जाएगा, M बराबर है 130 ओवर 65, काट दो इसको, ये बन जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, सो 2 विल बी द राइट आंसर। तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, M इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सम इंटीजर Q एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। जो भी हमारे पास एक ऑड इंटीजर है वो किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। देखो जो आपके पास एक ऑड है, ठीक है, जो ऑड होता है वो हमेशा 2Q प्लस 1 या फिर 2Q माइनस 1 के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, और जहाँ पर Q आपके पास कोई भी इंटीजर है, जो इवन होता है वो हमारे पास 2Q के रूप में लिखा जाता है। तो Q आपके पास नहीं, Q प्लस 1 भी नहीं होगा 2Q, और 2Q प्लस 1 दैट विल रिप्रेजेंट एन ऑड इंटीजर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 11/7 गुणा 1000। तो 7 से जब हम इसको भाग करेंगे ये नहीं रुकने वाला। ठीक है, फिर ये वाले जो आपके पास ऑप्शन है 2 की पावर 3 × 5 रेज़ टू द पावर 6। तो जब भी आपके पास ना किसी भी नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो आपको 2 और 5 की जो पावर्स उनके मल्टीपल्स के रूप में अगर लिखा जा सकता है तो वो जो नंबर है हमारे पास वो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका 7 की पावर भाग कर रही है तो ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन बी इज़ राइट है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो ना 17/2 और 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 अगर हम लिखेंगे यहाँ पर तो 5 की पावर 3 और 5 का आपके पास क्यूब बन जाएगा। सो ये आपके पास क्या बन जाएगा 10, 5 दूनी 10, 10 का क्यूब यानी कि 17/1000 गुणा 5 का क्यूब हो गया आपके पास 25 और 125। अब जो 5 होता है ना, जब भी हमारे पास किसी भी संख्या को भाग करता है तो उसको बहुत जल्दी ख़त्म कर देता है ना, 1 या 2 स्टेप्स के अंदर वो उसको ख़त्म कर देता है। तो यानी कि ये जो नंबर है ये पूरा पूरा यहाँ पर कट जाएगा और डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप हो जाएगी। सो ऑप्शन बी हमारे पास राइट होगा। नेक्स्ट, अ ट्रेन लेफ्ट हैदराबाद एट 13:15 ऑन फ्राइडे एंड रीच्ड बेंगलुरु एट 7:30 AM ऑन सैटरडे। ठीक है, तो 13-15 कितना हुआ आपके पास, ये हुआ हमारे पास 1:15। ठीक है, 1:15 पर गाड़ी निकली और वो सुबह 7:30 पर पहुंचती है। ठीक है, तो कितना टाइम जो है इस जर्नी के अंदर लगा। देखो मिडनाइट में आपके पास 12 बजे हैं। अब यहाँ पर 1:15 आपके पास, जब 2 बजेंगे तो 45 मिनट यहाँ पर आएंगे। ठीक है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। ठीक है, इस तरह से आपके पास जो है वो कितने आवर्स बन जाएंगे 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, है ना। टोटल कितने आवर्स बन गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10 आवर 45 मिनट यहाँ पर बने, 45 मिनट और 10 आवर्स। और सेम यहाँ पर 7 घंटे 30 मिनट यहाँ पर बने।
तो 10 आवर हो गए प्लस 7, 17 आवर्स, और 30 मिनट्स यहाँ पर है, 45 मिनट यहाँ पर है। 45 प्लस 30 कितना हो गया, 4 3 7 और 75 मिनट्स, यानी कि यहाँ पर 60 मिनट और 15 मिनट, यानी कि 8 और 18 आवर्स प्लस 15 मिनट्स, यानी कि पूरी की पूरी जर्नी जो है 18 घंटे 15 मिनट्स की हुई। ठीक है, तो मैंने आपको डायरेक्टली नहीं किया, ठीक है, एक एक करके लिखा है कि कौन से आवर्स से हमने इसको निकाल के रखा है। सो ये आपके पास 18 आवर 15 मिनट्स बन जाएगा। नेक्स्ट, अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हैव इक्वल पैरामीटर्स, यानी कि जो परिमाप हैं वो बराबर हैं। एंड इफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज 12√2 देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल, जो हमारे पास एक स्क्वायर है ना, जो एक वर्ग है, उसका परिमाप क्या होता है, 4 इंटू साइड। ठीक है, तो साइड को यहाँ पर ए लिखते हैं, और जो एक ट्राइंगल है उसका परिमाप क्या होगा, यहाँ पर 3 इंटू साइड, तो इसको हम बी लिख देते हैं, है ना। बी त्रिभुज की भुजा इक्विलेटरल ट्राइंगल बराबर होंगी। तो फर्स्टली बोला कि जो 4a है वो 3b के बराबर है, परिमाप इनके बराबर है। फिर बोला द डायगोनल ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर है उसका डायगोनल आपके पास दे रखा है 12 वर्गमूल 2। अच्छा, हमें पता है डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू ए, और ये कितना आ गया 12 वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कट गया और ए आ गया हमारे पास 12, यानी कि जो स्क्वायर का परिमाप है यानी कि 4a, ये कितना बन जाएगा 12 गुणा 4, और ये कितना आ गया 48। ठीक है, बोला कि जो 48 है ये किसका परिमाप है, ये त्रिभुज का परिमाप है, 3b बराबर है 48, तो b कितना आ जाएगा 16, है ना, 16 तियाँ 48, सो b आ गया हमारे पास 60, ये आ गई त्रिभुज की भुजा। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका जो एरिया है हमारे पास वो क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। तो √3/4 ए स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू 16 इंटू 16, तो 4 से 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी कि 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारे पास इसका एरिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, if two acute angles of a rectangle triangle are equal then each one acute angle is equal to, देखो आपके पास जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बोला टू एक्यूट एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, यानी कि ये जो कोण है ये कोण, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, ए और ए, ये कोण 90 डिग्री है, तो इन दोनों कोणों का सम कितना होगा, देखो ए प्लस 90 कितना होगा 180 डिग्री, और 90 180 तो 2a इज इक्वल्स टू 90 यहाँ पर बन जाएगा, और a इज इक्वल्स टू 90/2 यानी कि 45। तो ये जो हमारे पास एंगल्स हैं ये क्या बन जाएंगे, 45 डिग्री के मेजर के हो जाएंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इन दिस नंबर। तो अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं किसी भी नंबर की, ठीक है, नंबर में डिजिट की, तो जैसे यहाँ पर 29503, देखो इसकी जो प्लेस वैल्यू क्या होगी 5, इसकी जो फेस वैल्यू इंटू इसका प्लेस, इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, 100वें के स्थान पर तो गुणा 100, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 500। और जो आपके पास 32071 है उसमें जो 7 है उसकी जो फेस वैल्यू क्या है, तो वो 7 है, क्योंकि कोई भी डिजिट है उसकी फेस वैल्यू वही डिजिट होता है। सो 500 माइनस 7 कितना बन जाएगा आपके पास 493। सो ऑप्शन सी के अंदर अवेलेबल है, सो ऑप्शन सी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर दिस वन देन इट्स पैरामीटर। तो जो रेक्टेंगल है उसका पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अच्छा, एडजेसेंट साइड्स बोलने का मतलब क्या होता है, जैसे आपका ये रेक्टेंगल है तो एक साइड ये है और एक साइड ये है, ये आपके पास दो साइड्स हुई जो एडजेसेंट एक साथ जो लग रही हैं। तो ये दे रखा है आपका, तो 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस माइनस है यहाँ पर माइनस 2y स्क्वायर एंड प्लस x स्क्वायर माइनस 3xy, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ दो और जो नहीं तो उसको छोड़ दो। 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 4x स्क्वायर, सो 2 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 3xy एंड मल्टीप्लाई कर दो इनको, 4 दूनी 8 x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 6
एक्स वाई। ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन में है? 8x² माइनस 4y² और 8x² माइनस 4y² प्लस 6xy, 8x² प्लस 4y² माइनस 6xy। सो देयर इज़ एन एरर, तो यहाँ पर किसी एक में माइनस कर लेते हैं, तो आपके पास ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, if angle A is equals to angle X, angle B equals to angle Y और AB is equals to XY, then by which condition of congruency triangle ABC is congruent to triangle XYZ? देखो दो ट्राइंगल्स हैं, एक आपके पास A B C और दूसरी है XYZ। बोला कि जो A है वो इसके बराबर है, ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, और जो B है ये भी आपस में y के साथ बराबर है। देन साथ में बोला कि ये जो साइड ए बी है वो एक्स वाई के बराबर है। तो किस प्रॉपर्टी के साथ ये ट्राइंगल्स कन्ग्रुएंट हुई? तो देखो ये एंगल, फिर साइड, फिर एंगल। तो एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी के साथ ये जो ट्राइंगल्स हैं दे आर सेड टू बी कन्ग्रुएंट। देन द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 19 विच व्हेन डिवाइडेड बाई 8, 12, 15 लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। अच्छा देखो यहाँ पर हम बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। आपके पास बोला लिस्ट मल्टीपल ऑफ 19, यानी कि जो ऑप्शंस है ना वो 19 के मल्टीपल्स होने चाहिए, और अगर आप ध्यान से देखो ना तो इनके बीच में गैप बहुत कम है। तो अगर यहाँ से आपको जो संख्या मिल जाती है 19 से भाग होने वाली, वही आपका आंसर बन जाएगा, क्योंकि बाकी आपको यहाँ पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एलसीएम लेके नहीं तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो 19 से भाग करो इसको, तो 19 तियाँ 57, ठीक है, और 57 आपके पास 1900 के 76 ज़्यादा हो जाएंगे, 57 3 और 10 13 और 1 14, 148 यहाँ पर बनेंगे, तो ये नहीं कटेगा। फिर यहाँ पर एक ज़्यादा है, 148 के बजाय यहाँ पर 154, तो ये भी आई थिंक नहीं बनेगा। और यहाँ पर कितना है, 19 से अगर इसको भाग करेंगे तो 19 तियाँ 57 और कितना बच जाएगा यहाँ पर 12 3 15 152, तो 19 8 152 होते हैं। तो ये वाली जो संख्या है आपका सिर्फ यही संख्या 19 के भाग होगी, बाकी जो संख्याएं हैं ये 19 से भाग ही नहीं हो रही। तो पहली कंडीशन क्या थी? द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 19। अब 19 का मल्टीपल होना चाहिए, तो इनमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास केवल एक ही संख्या है जो 19 का मल्टीपल है। और अगर आप इनको यहाँ इनमें से 8 15 या फिर 12 से भाग करेंगे तो सबके केस में रिमाइंडर जो है वो 2 बचने वाला है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज राइट है। नेक्स्ट है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/10 देन द नंबर्स आर। अच्छा देखो बोला कि सम 15 है, यहाँ पर भी ऑप्शन से कर लेते हैं। तो 12 3 15, 11 4 15, 5 और 10 15, 9 और 6 15, सबका सम 15 बन रहा है। ठीक है, अच्छा दूसरी कंडीशन है कि रेसिप्रोकल्स का सम 3/10 होना चाहिए। तो इसके रेसिप्रोकल्स का सम 1/3 प्लस 1/12, तो एलसीएम 12 और 4 + 1 5/12 नॉट पॉसिबल। ठीक है, देन 1/4 प्लस 1/11, तो यहाँ पर तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, 15/44 बनेगा। देन ऑप्शन सी में आपके पास 1/5 प्लस 1/10, तो एलसीएम आ गया 10, 5 दूनी 10 और प्लस 1 3/10। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो है आपके पास आपके इक्वेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रही है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा? 5/10 ऑप्शन सी। या फिर आप एक्स और वाई मान के कर सकते हैं इसको, एक्स और वाई मान कर करेंगे तो ये लेंथी होगा, रेसिप्रोकल्स अगर हम लेंगे तो ये लेंथी बनेगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2d/3 देन इट्स वॉल्यूम। अच्छा स्फीयर की बात हुई तो स्फीयर का वॉल्यूम है ना, पहले तो शेप देख लो, कुछ ऐसी जैसी एक शेप होती है स्फीयर की, जो इसका एक रेडियस होता है ना, 3D फिगर है। देन इसका जो आपके पास शेप है वो कुछ इस तरह से होगी। देन जो रेडियस है वो आपके पास दे रखा है 2d/3। अच्छा हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³, और जो इसका टोटल सरफेस एरिया है वो होता है 4πr²। यही इसका लेटरल भी होता है ना, और इसका अलग से नहीं होता है लेटरल सरफेस एरिया, यही इसका सब कुछ है, टोटल भी और लेटरल भी। हमसे वॉल्यूम पूछा है, रेडियस दे रखा है 2d/3, कर देंगे सब्स्टिट्यूट। सो वॉल्यूम विल बी 4/3 इंटू पाई, और आर है हमारे पास 2d/3 का क्यूब, तो क्यूब कर देंगे यहाँ पर, तो कितना बन जाएगा हमारे पास
4/3 पाई और डी क्यूब, 2 का क्यूब हो गया हमारे पास 8 और 3 का क्यूब हो गया हमारे पास 27। ठीक है, तो कर दो मल्टीप्लाई, 8 चौके 32 और बटा 27 दिया 81 पाई डी क्यूब। तो 32/81 पाई डी क्यूब हमारे पास ये ऑप्शन जो है वो सही बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 76 इज डिवाइडेड इनटू रेशियो 7:5:3:4 देन द स्मॉलेस्ट पार्ट विल बी। तो यहाँ पर देखो आपके पास टोटल रेशियो कितनी बन जाएगी, टोटल रेशियो ये है हमारे पास 7 + 5 + 3 + 4 और 7 × 5 12, 3 15, 4 19। ठीक है, टोटल रेशियो हो गई 19 और सबसे छोटा पार्ट है हमारे पास 4। तो जो 4 है आपके पास 4/19, ये जो फ्रैक्शन है इसकी ये 76 का कितना हो जाएगी, तो 19 चौके 76 यानी कि 4 चौके 16। अच्छा 4 नहीं थी 3 है इसकी, तो 3/19 × 76 है ना, बाई मिस्टेक हमने 4 ले लिया था, 3 होगा। तो 19 चौके 76, 4 3 12, तो 12 विल बी द स्मॉलेस्ट पार्ट। ऑप्शन ए इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Anita wants to put tiles on the floor of her room, which is 9 meter long and 7 meter wide. Among the following size of tiles, which one should she buy so that the floor is tiled without cutting any tile? तो आपके पास क्या बोला है कि जो रूम है वो 9 मीटर लंबा है और 7 मीटर चौड़ा है। तो एरिया ऑफ रूम, ठीक है, या फ्लोर, जो आपके पास एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ रूम, जो रूम का फ्लोर है उसका एरिया क्या बन जाएगा, 9 × 7, तो 7 × 63 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 63 मीटर स्क्वायर जो है आपके पास इसका एरिया बन जाएगा। अब हमें पूछा है कि हमें कौन सी साइज़ की टाइल लगानी है कि हमें टाइल को काटना ना पड़े। अब जिस टाइल का जो एरिया है वो इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा वो हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा पहले तो ये सेंटीमीटर के अंदर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ 63 और 1 मीटर होता है हमारे पास 100 सेंटीमीटर, तो 100 × 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास ये बन जाएगा, है ना, मीटर स्क्वायर है तो इसको इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। अच्छा इसका एरिया 35 × 35 हमारे पास बन जाएगा और इसका एरिया 40 × 65 और इसका एरिया 55 × 40 और इसका 35 × 45। अच्छा 1 बाई 1 भाग करके देख लेते हैं कि कौन इसको कट कर रहा है। तो सबसे पहले 35 से, तो 35 × 35 अगर हम इसको देखेंगे तो 7 × 5 35, 7 × 63। ठीक है, अब इसके बाद ये नहीं काटेगा इसको, है ना, 5 दूनी 10 20 और 5 7 35, 5 दूनी 20। इसके बाद हमारे पास ये जो आंसर है ये डेसिमल में आ जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है हमारे पास पॉसिबल नहीं होगी। सेकंड तो 63 × 100 × 100। अच्छा मैंने इनको मल्टीप्लाई करके नहीं रखा है क्योंकि ऐसे इजी हो जाएगा काटना, है ना, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो और लेंथी हो जाएगा। सो 40 × 65, तो आई थिंक 65 से तो ये नहीं कटने वाला, तो क्योंकि 5 से 13 और 5 दूनी 10, अब 13 से तो ये नहीं कटेगा कोई भी, सो दिस विल बी नॉट पॉसिबल। अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन सी, 63 × 100 × 100 ओवर 55 × 40। अब कट जाएंगे क्या, तो 5 11 और 5 दूनी 10। आई डोंट थिंक कि अब भी ये दोबारा कट पाएंगे क्योंकि 11 से ये नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये अगेन नॉट पॉसिबल। और लास्ट हमारे पास आया 35 और 45। ठीक है, तो दिस विल बी 63 × 100 ओवर 35 × 45। तो 9 × 5 45, 9 7 63, 7 1 7, 7 5 35 और 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 दूनी 10। यानी कि आपके पास ये जो लास्ट ऑप्शन है ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रही है। तो अनीता को भाई इस मेजरमेंट की जो टाइल्स हैं वो खरीदनी पड़ेंगी ताकि उसको बिना काटे जो है वो फ्लोरिंग पर यूज़ कर सके। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अच्छा जो सेमी सर्कल है आपके पास कुछ इस तरह की एक आकृति होती है, तो इसका परिमाप क्या होता है, ये हो गया आपके पास 2r और
ये जो सरकमफ्रेंस है ये बन जाएगी पाई आर, सर्कल की सरकमफ्रेंस का आधा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, पाई आर प्लस 2r सेमी सर्कल का पैरामीटर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट, लेट x बी द मीडियन ऑफ द डाटा, उस डाटा का मीडियन है x। फिर बोला इफ 8 इज रिप्लेस्ड बाई 18 देन द मीडियन ऑफ द डाटा इज y। अगर 8 को 18 से बदल दिया जाता है तो डाटा का मीडियन y हो जाता है। देन व्हाट विल बी द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। सबसे छोटा है यहाँ पर 8 है, सो 8 है ना। ध्यान से यहाँ पर जब भी आप डाटा को अरेंज करते हैं तो कोई वैल्यू मिस नहीं करनी है, इसका आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। सो 8 हो गया, 8 के बाद आ गया 9 है ना, जो यहाँ पर लिखता जाऊँगा उसको काटता चलूँगा। 8 हो गया, उसके बाद 9 मैंने लिख लिया, ठीक है। 9 के बाद फिर है 13, 9 के बाद है हमारे पास 13, एक बार, दो बार, ठीक है, दो बार है। सो 9 के बाद 13, फिर हो गया 13 के बाद 14, 1 2 3 4, 4 बारी 14 है, 1 2 3 4। 14 के बाद 15, 1 2 3, तो 3 बारी 15 है ना। बहुत ध्यान से ये चीज़ करनी है, बारीकी से, गलती नहीं होनी चाहिए गिनते टाइम। तो 16 एक बारी हो गया और 2, ठीक है, 2 बारी 16 है। फिर उसके बाद 17 आ गया, 1 और 2, ठीक है, 2 बारी 17। अब इसके बाद जब अरेंज कर लिया तो काउंट करना है एक बारी, है ना। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देखो अब ये कि यहाँ पर मिस हो गया, है ना। तो यही गलती पेपर में होती है इन क्वेश्चंस के अंदर, ये गलती नहीं करनी है, इससे बचना है, ठीक है। तो आई थिंक 13 लिखने में गड़बड़ हुई है, हाँ नहीं 13 तो 2 ही बार है, तो एक बारी हो गया हमारे पास 13। तो एक बारी काउंट कर लें दोबारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक मिस हो गया, तो दोबारा ढूंढ लेते हैं कौन सा मिस हुआ है। 13 1 2, ठीक है, 2 बार 13 है, ठीक है। 14 1 2 3 4, ठीक है, 4 बार 14 है। 15 1 2 3, 3 बार 15 है। फिर 16, अच्छा 16 मिस हुआ है एक, तो यहाँ पर एक बारी 16 भी आएगा, है ना। तो ये गलती नहीं करनी है, इससे बचना है। अब मीडियन आपके पास जब n यहाँ पर ऑड है तो n यहाँ पर 15 है, तो मीडियन क्या बन जाएगा, मीडियन हो जाएगा 15 + 1/2। इस नंबर पर जो ऑब्जर्वेशन होगी 15 + 1 16/2, यानी कि 8th जो ऑब्जर्वेशन होगी वो हमारे पास मीडियन होगा। तो इस डाटा का मीडियन क्या है, x है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जो है आपके पास x की वैल्यू। नाउ बोला कि अगर हम ये जो 8 यहाँ पर लिखा है, इस 8 को रिप्लेस कर देते हैं 18 से। देखो जब इस 8 को 18 से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि 8 को यहाँ से ख़त्म कर दिया, तो जब 8 को यहाँ से ख़त्म कर दिया तो ये जो हमारे पास ऑर्डर है ना, वो क्या हो जाएगा, बाकी सब कुछ तो चेंज रहेगा, लेकिन जो हमारे पास 8 है वो स्टार्टिंग से ख़त्म हो जाएगा नंबर, जो ऑर्डर है हमारे पास वहाँ पर चेंज होगा। क्योंकि हमने 18 ऐड किया है तो 18 कहाँ जाएगा, इस ऑर्डर के बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि 18 जो है इस तरह से बड़ा है ना। ऑर्डर जब हम लिखेंगे इसका असेंडिंग ऑर्डर, तो ये लास्ट में चला जाएगा। अब मीडियन क्या होगा, देखो नंबर्स तो 15 ही रहे, तो मीडियन क्या बन जाएगा, फिर से 8वीं ही टर्म होगी। तो अब क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पर अब 15 आ गया। तो y कितना है, 15 है। हमसे पूछा x + y कितना होगा, तो 14 + 15 हमारे पास कितना बन जाएगा, 29। सो 29 विल बी द आंसर, ऑप्शन बी इज राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज आल्सो नोन एज, देखो आपके पास ये जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, इनको x एक्सिस कहा जाता है, ठीक है। और ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये y एक्सिस होती हैं। तो एब्सिसा
जो एक्स एक्सिस है इसको एब्सिसा कहा जाता है, ठीक है, ये हुए एक्स एक्सिस। और जो ऑर्डिनेट्स हैं वो वाई एक्सिस को कहा जाता है। ओरिजिन आपके पास ये वाला पॉइंट है इसको ओरिजिन बोलते हैं। क्वाड्रेंट ये जो आपके पास यहाँ पर पोर्शन बना ये वाला, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आप राइट होगा। नेक्स्ट, ऑन सॉल्विंग 3⁻0 + 2⁻0 × 5⁻0 क्या होगा? तो 3 की पावर 0 1 और प्लस 2 की पावर 0 1 और 5 की पावर 0 गुणा 1, तो 2। ऑप्शन सी इज़ राइट। किसी भी नंबर की पावर जो 0 अगर हम लिखते हैं तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। अच्छा, पहले 5 होल नंबर्स कौन से हुए? 0 1 2 3 4, इनका मीन निकालना है। तो मीन क्या हो जाएगा? सम ऑफ दिस, तो 4 3 7 2 9 और 1 10/5, 10/5 आपके पास आ जाएगा 2। सो ऑप्शन डी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड्स ऑफ 4 ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉर्म्स राइट एंगल ट्राइंगल? कौन सी जो त्रिभुज है वो एक समकोण त्रिभुज बना रही है? तो देखो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, 22 और 24। अब हमें पता है जो एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसके अंदर क्या होता है, एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक हाइपोटेन्यूज। और सबके अंदर जो ये वाली है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये हमेशा वेरीफाई होती है ना। और जो हाइपोटेन्यूज है वो लार्जेस्ट लेंथ होती है। तो इन सब के अंदर जो लार्जेस्ट लेंथ है वो 24 है। तो 24 को अगर हम देखें तो ये हाइपोटेन्यूज बनेगा। तो हम यूनिट डिजिट की हेल्प से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 24 का स्क्वायर, या फिर ऐसे देख लो, 24 का स्क्वायर होता है 576 और 22 का स्क्वायर होता है 484। तो 484 प्लस 400 ये तो कभी बनने वाला नहीं है ना, बहुत लंबा जाएगा। सो दीज आर नॉट पॉसिबल। और यहाँ पर हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 और 32 का स्क्वायर 37 का स्क्वायर, तो ये भी नहीं बनेगा, है ना। क्योंकि मेरे को यहाँ पर याद है डायरेक्टली, तो मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगा कि जो आपका कुछ एक पाइथागोरियन नंबर्स हैं, ठीक है, सॉरी दिस विल बी द राइट आंसर। जो पाइथागोरियन नंबर्स हैं आप उनको याद करो, ठीक है। कुछ एक जो नंबर्स हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं, उनको आप डायरेक्टली अगर याद कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं, है ना। क्योंकि ऐसे बड़े नंबर आ जाएँ तो दिक्कत हो जाएगी इनका स्क्वायर करते करते। तो यहाँ पर मुझे याद है कि 11, 60 और 61 का एक ट्रिपलेट होता है, तो आपने इसको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स, तो 2 नेगेटिव इंटीजर्स की जो प्रोडक्ट है आपके पास वो क्या होते हैं? -1 × -1, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो ऑप्शन डी इज राइट है। नेक्स्ट, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपके पास दे रखे हैं। तो फोर्थ एंगल, हमें पता है कि जो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके चारों कोणों का जो सम है a + b + c + d, ये कितना होता है? दिस विल बी इक्वल्स टू 360। अगर 360 होता है तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? 75 + 90 + 75 + d बराबर है 360। तो 75 और 75 हो गया हमारे पास 150, 150 प्लस 90 तो 9 × 14 240 प्लस d बराबर है 360 और d आ जाएगा हमारे पास 360 - 240। तो 10 में से 0 में से 0 0 और 36 में से 24 आपके पास 12, 120 डिग्री विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड ऑफ द डाटा। तो मोड आपके पास क्या होता है डाटा का? जो मैक्सिमम वैल्यू रिपीट होती है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, जो आपके पास 3 है वो 1 और 2 बारी है, देन 2 यहाँ पर 1 बार है, 5 2 बारी है, हाँ 4 जो है आपके पास 3 बारी रिपीट हुआ है, 4 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो 4 आपके पास यहाँ पर इस डाटा का मोड बन जाएगा, है ना, जो मैक्सिमम वैल्यू रिपीट हो रही है। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये बहुत बारी पेपर्स के अंदर आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, है ना, नॉन मेडिकल क्या, जीबीटी क्या, सब टैट्स के अंदर। तो एरिया क्या होता है? 1/2 10 × 8.2, ठीक है, d1 × d2, है ना, 1/2 पहले भी लिखा हमने, जो रोम्बस का एरिया है 1/2 d1 d2। अब यहाँ पर देखो 10 × 8.2 तो ये 82/2 बन जाएगा, यानी कि 41 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए अगर आप यूनिट्स के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आप गलत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 41 सेंटीमीटर स्क्वायर भी और 41 सेंटीमीटर भी आपके पास दे रखा है। अब ये एरिया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर लिखा जाएगा, सो दिस विल बी राइट हियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच गिव्स सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 280 ऑन अ सम ऑफ 56,000 फॉर 2 ईयर्स। बोला कि किस रेट के ऊपर, यानी कि आर हमें फाइंड आउट करना है और सिंपल इंटरेस्ट बोला कितना दे रहा है 280 रुपये और टाइम कितना है 2 साल। प्रिंसिपल बोला 56,000 है ना, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला होता है PRT बाई 100 और किसके बराबर होता है SI के बराबर। सब्स्टिट्यूट कर दो, 280 बराबर है P है 56,000 और टाइम है हमारे पास 2 साल और R हमें फाइंड आउट करना है बटा 100। तो जो कट रहा है उसको काट दो, ये दोनों हमने काट दिया और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, R बराबर है 280 बटा 560 गुणा 2। तो 0 से 0 कट जाएगी, 28 से कम 28, 28 दूना 56 यानी कि 1/4 और 1/4% हमारे पास कितना हो जाएगा 0.25%। ठीक है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 0.25% हमारे पास बन जाएगा। सो ऑप्शन सी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 10th टर्म ऑफ द AP, जो AP है उसकी 10th टर्म क्या होगी। तो AP में आपने एक तो लास्ट टर्म का रिजल्ट ध्यान रखना, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डू। यहाँ से इस रिजल्ट की हेल्प से हम किसी भी नंबर की जो टर्म है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 10th टर्म बोला है AP की, यानी कि A10 हमें फाइंड आउट करना है, ये क्या होगा a प्लस n माइनस 1। ठीक है, n कितना है 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी यानी कि a प्लस 9d। अब इस AP को देखो, फर्स्ट टर्म है a दैट इज इक्वल टू 2 और कॉमन डिफरेंस, तो टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना है क्या 7 माइनस 2 यानी कि 5 का डिफरेंस यहाँ पर बन रहा है। तो d आ गया 5, a है 2 भर दो, 2 प्लस 9 गुना 5 45 प्लस 2 47। ठीक है, सो ऑप्शन सी के अंदर 47 है, दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72% ऑफ द 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। बोला कि 25 में से 72% विद्यार्थी जो हैं वो गुड हैं मैथमेटिक्स के अंदर। हाउ मैनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। अच्छा, 72% मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, है ना, अच्छा खासा मैथ्स कर लेते हैं। तो बचे कितने, 100% टोटल है, 100 में से 72 निकाल दो, कितना बचा 28%। ठीक है, 28% जो है 25 का कितना होगा, तो 28 बटा 100 गुणा 25, तो 25 चौके 100 और 4 सते 28, यानी कि 7 जो स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स के अंदर अच्छे नहीं हैं, ढीले ढाले स्टूडेंट्स हैं मैथ्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ, अच्छा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, तो वैल्यू के लिए आपको बस टेंजेंट 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। टी रेशियोज़ की जो वैल्यूज़ का टेबल है वो पक्का याद कर लो, क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, और वैल्यूज़ अगर पता नहीं होगी तो आप नहीं कर सकते। वैल्यूज़ का टेबल अच्छी तरह से याद कर लो। सो टेंजेंट 45 होता है 1, 1 कर दो सब्स्टिट्यूट, 1 माइनस 1 का स्क्वायर है यहाँ पर, तो 1 रह जाएगा और 1 प्लस 1, तो दिस इज 0/2 इक्वल्स टू 0। सो ऑप्शन सी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द 3 डिजिट नंबर 24x इज डिविजिबल बाई 9 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, हमारे पास कोई भी संख्या है ना, 3 अंकों की है, 4 अंकों की है, अगर वो 9 से भाग होगी तो उसके जो डिजिट्स का सम है ना, वो भी हमेशा 9 से भाग होता है। तो हमें इस सम को 9 से भाग बनाना है, क्या करना पड़ेगा, 4 2 6, तो x को कितना लिखना पड़ेगा 3 लिखना पड़ेगा, 4 2 6 3 9, तो 9 से पूरी तरह कट जाएगा। सो x मस्ट बी इक्वल्स टू 3। सो ऑप्शन बी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15 बटा 35 विद डिनोमिनेटर 7। 15 बटा 35 डिनोमिनेटर 7 चाहिए, तो सबके साथ तो डिनोमिनेटर 7 है। अब इसके इक्विवेलेंट कौन सी होगी आपके पास, अगर आप इसको काटोगे तो 15 बटा 35 क्या बन जाएगा, 5 या 15, 5 सते 35, 3 बटा 7, तो ये इसके इक्विवेलेंट कौन सी हुई 3 बटा 7, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 440 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 2 मीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या होगा।
अच्छा सिलेंडर भी आ गया, तो सिलेंडर को बना लेते हैं इधर। कुछ इस तरह की शेप होती है हमारे पास एक सिलेंडर की, जो ये इसका रेडियस है टॉप और बॉटम का, और ये दोनों के दोनों सेम होते हैं। दिस विल बी द हाइट h। ये हाइट h है। देन सरकमफ्रेंस दे रखी है, तो ये होती है 2πr और ये है 440। ठीक है। अच्छा पहले तो इधर इसका वॉल्यूम πr²h, लेटरल सरफेस एरिया तो ये होता है 2πrh, और टोटल सरफेस एरिया 2πr इंटू r प्लस h। ये जो रिजल्ट्स हैं ये आपको याद करने होंगे, डायरेक्टली आते हैं पेपर्स के अंदर। तो 2πr इक्वल्स टू 440, तो r कितना आ गया 440/2π, 2 गुणा 22 और 7 चला जाएगा ऊपर, 22 गुणा 44 तो 1, और r कितना आ गया यहाँ पर 10 गुणा 7 70 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आपके पास हाइट जो है वो दे रखी है, ये है 2 मीटर, और जो आपका सारा का सारा रिजल्ट है वो भी मीटर्स के अंदर है। तो हम इस मीटर को कन्वर्ट करने के बजाय इस सेंटीमीटर को ही मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो r कितना बन जाएगा हमारे पास 0.7 सेंटीमीटर। 100 से इसको हमने भाग कर दिया है ना। 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर हमारे पास ये जो है एक मेजरमेंट होता है। सो r इज इक्वल 0.7 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, दिस इज मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दिया है हमने। नाउ हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम होता है पाई, तो पाई भर दो 22/7, r है 0.7 गुणा 0.7 और h है हमारे पास 2, तो कट रहा है उसको काट दो, तो 7 एकम 7 0.1। सो दिस विल बी, डेसिमल में हटा दूँ नीचे 100 बन जाएगा, और 22 गुणा 14, 22 गुणा 14 ये कितना बन जाएगा 14 दूना 28, 14 दूना 28 2 30/100, यानी कि 3.08 मीटर क्यूब ये बन जाएगा इसका वॉल्यूम। तो 3.08 मीटर क्यूब विल बी राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1998 द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, ठीक है, ऑफ अ कंट्री was 30.3 million. The number which is same as 30.3 million, आपको पूछा है कि भाई कौन सा नंबर है जो 30.3 मिलियन के बराबर है ना। तो सीधी सी याद रखो कि जो 1 मिलियन है वो होता है 10 लाख के बराबर। ठीक है, 10 लाख कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 10 लाख, सॉरी ये इधर लगना था, 10 लाख 1 मिलियन। अब 30.3 मिलियन था तो गुणा कर दो इसको, तो 30.3 इंटू 10 और 3 2 5, 3 2 5, ये हो गया आपका 30.3 मिलियन इंटू दिस वन। तो मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 303 और 3 2 5 0 आ जाएगी, 1 2 3 4 5 है ना, एक डेसिमल से ख़त्म हो जाएगी। सो दिस विल बी द नंबर। तो 303 और साथ में 5 0, तो 3 और 3 6, 3 2 5, ऑप्शन बी इज राइट है। ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में डिस्टेंस निकालना है। अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं P x1 y1 और Q x2 y2, इनके बीच के अगर हमें डिस्टेंस निकालना है PQ, तो ये क्या होता है, रिजल्ट होता है हमारे पास, ये एनालिटिक ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ पर एक पॉइंट है हमारे पास 2,3, दूसरा है 4,1, तो 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर और 1 माइनस 3 प्लस इसका होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, यानी कि स्क्वायर रूट 8, और इसको हम लिख सकते हैं 2√2 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8। सो 2√2 विल बी द राइट आंसर है ना, यूनिट्स will be the distance है। Next question, the cost of a flower vase is ₹120. If the shopkeeper sells it at a loss of 10%, find the price at which it is sold. आपके पास कॉस्ट प्राइस दे रखा है, दैट इज ₹120, और
जो लॉस है वो दे रखा है 10%। हमें चाहिए सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 100 माइनस 10, 90% में बेचा गया ना, तो 90% ऑफ 120 यानी कि 90/100 गुणा 120, 2 जीरो आपके पास ये कट गई, 12 नया 108 रुपये। तो यानी कि उस आर्टिकल को या उस फ्लावर वेस को 108 रुपये में सेल किया गया है। 108 रुपये क्या बन जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। ओके, तो ये थे आपके पास फर्स्ट पार्ट के 50 क्वेश्चन, और सेकंड पार्ट में आपके पास अनदर 50 क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन।